आए और जिस तरह से आपका सहयोग हमें निरंतर विश्वविद्यालय को उत्थान के लिए आपका मिलता रहता है, इसके लिए हम सदैव आभारी रहते हैं। आपको बताने के लिए मुझे हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से हम लोग पुराने ज़माने में पौराणिक खेती करते थे कि गाय आधारित खेती, इसके लिए अपने प्राकृतिक में ऐसे जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो मृदा की उर्वरता शक्ति को मेंटेन रखते हैं, बढ़ाते हैं, वो रासायनिक खादों का उपयोग करने से, रासायनिक कीटनाशकों के हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के उपयोग करने से हमारे जो सूक्ष्म जीव और केंचुए विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय परिवार कर रहा है, जिसमें हमारे गवर्नर साहब बता रहे हैं, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। और आपको बताते हुए बड़े हर्ष का विषय है कि अपना विश्वविद्यालय हमने माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज से परमिशन प्राप्त कर ली है और अपने वैज्ञानिक साथियों से तय कर दिया है कि हम सब मिलजुल कर अपने राजस्थान के स्टेट में जो संबंधित जिले हैं, जैसे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इन सभी में हम लोग प्राकृतिक खेती चलवाने में अब किसान भाइयों को ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिसमें वैज्ञानिक रूप से किसान भाई वो उपज प्राप्त कर सकें जो रासायनिक खेती से करें और इसके जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचें। हमारा देश के सभी किसान स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें और कम से कम आय में गाय पालने से, गाय के दूध से, गाय के गोबर से हम ऐसे खेती का निर्माण करें जिससे हमारी मृदा, जो धरती माँ की जो जल धारण क्षमता बढ़े और उसके जो अपने यहाँ पर पोषण अच्छा रहे, जिससे कि अधिक उत्पादन प्राप्त हो और हम सभी स्वस्थ रहें। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसा हमारे डिज़ाइन का पेटेंट प्राप्त किया है जो कि भारत सरकार और यूके गवर्नमेंट ने, जिसमें स्टेपल चॉपर हम अपने किसी भी फसल के अवशेष प्रबंधन के लिए, जिसको कि पराली के नाम से पूरे देश में विख्यात है, कि हम अपने प्रदेश का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसमें इस मशीन का निर्माण बहुत कम पैसे, लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये कम करेंगे। और इसको करने से क्या होगा, जो बाग बगीचों के बीच में जंगल घास के रूप में उगते हैं और हमारे यहाँ जिन क्षेत्रों में अगर धान गेहूँ भी होते हैं या सरसों के पौधे होते हैं, इन सब के स्टेबल को काटने से, मृदा में मिलने से उसमें ऑक्सीजन रेशियो, नाइट्रोजन का रेशियो बढ़ेगा और जल धारण क्षमता बढ़ेगी, जिस कारण हमारे यहाँ पर जो जल की कमी है उस कमी को भी हम लोग पूर्ण कर सकते हैं और जिससे हमारी फसल, हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, क्योंकि ऐसे पदार्थों का उपयोग जो कि अभी तक जलकर या वेस्ट होते थे, उनको सही तरह से पर जीवाणुओं के माध्यम से उनका अपघटन होने से अपनी मृदा या वातावरण जो वायु प्रदूषण होता था उससे बचेगा। बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी का बहुत बहुत